नमस्कार। आपने केवल अपना बर्थ ईयर बताया, इसके अलावा ना आपने कोई डिटेल्स दिया है और ना ही किसी भी प्रकार से कोई प्रश्न आपने जाहिर किया है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपने मुझे ब्लाइंड कर रखा है। तो मैं जितना मुझे आपके हाथ में मेजर और माइनर हाईलाइट दिखेंगे, मैं उन पे फोकस करूँगा। ये वीडियो समाप्त होने के बाद में आप मुझसे प्रश्न चाहें अगर पूछना तो मैं आंसर नहीं दूंगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपना प्रश्न भी बराबर भेजिए, ताकि मैं एक ही बार में एक ही बात कर पाऊँगा। दोबारा वीडियो देखने के बाद फिर उधर से प्रश्न आएगा कि अब यहाँ ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। अल्टीमेटली समय का नुकसान होता है, मेरा समय का नुकसान होता है, आपका मुझे पता नहीं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुद्ध की उंगली की। बहुत अच्छी स्थिति है, ठीक है। और आपके हाथ के हिसाब से मुझे आपका बैकग्राउंड जीरो, जैसे मैंने बताया, आपका हाथ एक प्रॉपर तरीके से सरकारी कर्मचारी का हाथ मुझे दिखता है। सूर्य पे बहुत अच्छी स्थिति है, यस साइन है, दोनों हाथ में यस साइन बनी हुई है सूर्य पे। और साथ में ये उंगली लंबी भी है, तो कहने का मतलब आपके अंदर मैनेजमेंट की स्किल अच्छा है। तो जो भी पोस्ट में होंगे, एक अच्छे प्रबंधक के जैसा कार्य करने वाला कुछ तो भी जॉब आप कर रहे होंगे, या फिर बैंकिंग सेक्टर में भी आपके रहने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, खैर मैं सेक्टर बोलना सही नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जो आपके योग प्रॉपर तरीके से आपके हाथ में मुझे दिखे। ये जब उंगली लंबी हो तो ऐसे समय में व्यक्ति जो है याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, वाक क्षमता, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसे लोगों की अच्छी होती है। अपने आप को एक स्टेज में प्रेजेंट करना है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ये अच्छी स्थिति है। अपनी वाणी के द्वारा कार्य निकालने की क्षमता जो है ना, ये उंगली जब लंबी होती है तो देती है। उसके बाद में देखो सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली में सूर्य की उंगली कंपेरेटिवली ये बहुत ज़्यादा लंबी है। हालांकि अगर पोजीशन वाइज कहा जाए शनि के कंपैरिजन में तो ठीक है, उसकी लंबाई में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन गुरु की उंगली से अगर हाइट में देखें तो सूर्य की उंगली लंबी है। तो ये ऐसा व्यक्ति रिस्की नेचर का होता है। रिस्क लेके आगे बढ़ना, रिस्क लेके काम करना ऐसे लोगों को जमता है, या करते हैं ऐसे लोग, कर भी लेते हैं। जब मंगल अच्छा हो, सक्सेस मिल जाता है। तो मंगल भी ठीक ठाक कंडीशन में आपका, थोड़ा रिस्की आपका नेचर है। लेकिन देखो, जैसा मैंने कहा आपको कि ये जो स्थिति है आपकी बनी हुई है राइट और लेफ्ट में, हाँ ये देखिए आप, इनकी लेफ्ट हैंड में देखिए, ये छोटी उंगली, ये तर्जनी उंगली और ये सूर्य की उंगली। यहाँ पे तर्जनी उंगली बहुत छोटी है, ठीक है। तर्जनी उंगली जब ज़्यादा ज़ोर से ज़्यादा छोटी हो ना, तो ये घर गृहस्थी के लिए, दाम्पत्य के लिए अच्छा नहीं कहा जाता। ऐसे सारी चीज़ों में तकलीफ़ को, यानी संतान से तकलीफ़ होगी, या फिर आपका दाम्पत्य में कोई प्रकार से पति पत्नी के बीच में कटुता, कोई भी न प्रकार से एक असंतोष, एक जो है ना, एक तकलीफ़ को ये बताता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। अगर आपने शादी कर लिया है तो आप झेल रहे होंगे, नहीं किया है तो झेलेंगे, ये श्योर है। ठीक है, ये अच्छी स्थिति यहाँ नहीं है, तो बेटर है। अब इसका डरने की बात नहीं है। अब इसमें करना क्या चाहिए? अब मैं आपको बोलूँ ये मंदिर में जाओ, ये कर लो, ये रतन पहन लो, कुछ होगा नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, आप जान गए कि आपके साथ ऐसी परेशानी आ सकती है, तो आप अपने कंप्रोमाइज़ करके चलिए। ठीक है, कंप्रोमाइज़ करके चलिए। आप ऐसी परिस्थिति ही जनरेट करनी ना हो, ऐसी कोशिश कीजिए अपने साइड से। बाकी जो होना है वो होगा ही। लेकिन आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि आपको जब जान गए कि मेरे साथ ये स्थिति बनने वाली है, तो उसके कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप अपने लेवल में, वो बेस्ट आप कोशिश करिए। ठीक है, चलिए मैं फिर से आपके राइट हैंड पे आता हूँ। शनि की उंगली एकदम सीधी खड़ी है, तो स्पष्ट वक्ता है। जो मुंह में है, जो दिल में है, वही बात करेंगे, ये अच्छी स्थिति है। लेकिन क्या है ना, ऐसा व्यक्ति, अब यहाँ पे एक बुरी स्थिति क्या बनती है, जब अंगूठे का, सारी उंगलियों का ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा फैले। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये ज़्यादा क्लियर हो रहा है इसमें, ये देखो आप, ये अंगूठा, ये उंगलियाँ, ये ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा फैल रहा है। ऐसी स्थिति में जब शनि के साथ में स्थिति एक सीधी खड़ी होती ना, तो ऐसे लोग एकदम गोली के जैसे बात करते हैं, जुबान से गोली जैसे निकलती है। ऐसा किसी को भी बोलेंगे तो बहुत कड़वा बोल जाते हैं।
और उसके कारण से जो है अपने कार्य बिगाड़ लेते हैं। एक बात ये आती है। दूसरा बात क्या है, अब देखो ये आपकी वाणी का दोष है, कहने का मतलब वाणी दोष ये जनरेट कर रहा है शनि आपके अंदर पे। तो आपको मैं जैसे कंप्रोमाइज़ वाली बात अभी बता रहा था, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप, है ना। तोल मोल के बोलें, सोचें कि मैं बोल क्या रहा हूँ, इस चीज़ को भी ज़रूर ध्यान दें। दूसरी बात क्या आती है, ऐसे लोग जो है ना पॉलिटिक्स में जुड़े हुए व्यक्ति देखे जाते हैं, या फिर बोलो कि इनका जो स्वभाव है वो राजनीतिक होता है। राजनीति ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप किसी पार्टी में जाकर राजनीति करो, वो हो सकता है आप उस पर संलग्न हो, वो भी चलेगा। लेकिन अगर नहीं भी संलग्न है ना, तो आपका स्वभाव ये थोड़ा सा कूटनीति ये सब ज़्यादा, आप प्रपंचबाजी ये सब ऐसे लोग ज़्यादा करते हैं। तो ये आपका स्वभाव है, तो अपने स्वभाव को आप देखिए। मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि गलत है, कलयुग में सारी चीज़ें ठीक भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना करें जिसके कारण से आपको फिर लोगों का परित्याग झेलना पड़े। ठीक है, कारण ये है, ये हृदय रेखा भी आपकी जो है शनि के नीचे है, बिल्कुल शनि के नीचे स्टॉप हो रहा है, और ये स्थिति है। तो ये क्या बताता है, स्वार्थ का गुण देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत स्वार्थी होता है, अपने हित के लिए ही सोचता है। ऐसे व्यक्ति अगर पति पत्नी के बीच में संबंध है, जो शादी है, उसमें भी ये व्यक्ति केवल शारीरिक उसकी आकर्षण से ही उसका बंधन है, दिल से वो व्यक्ति लगा नहीं पाता है। ये भी एक प्रॉब्लम है जो दाम्पत्य जीवन पे आपको झलक रहा होगा या झलकेगा। तो इमोशंस को भी समझने की कोशिश करिएगा, अपने स्वार्थ पे, अपने वासना तक उसको मत समेटिएगा। ये स्थिति आपके साथ आएगी, मैं बड़ी ही कठोर शब्द में बोल रहा हूँ। मुझे क्या है कि झूठा झूठा बोलना, मीठा मीठा बोलना ये अच्छा नहीं लगता है। मेरा जो काम है वो मैं बिल्कुल ईमानदारी से करता हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। ठीक है, इमोशंस को समझने की कोशिश करें अपने पार्टनर का, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। गुरु की उंगली काफ़ी छोटी है आपकी। ठीक है, ध्यान रखना। यही उपाय है जो ध्यान रखना जो कह रहा हूँ ना, यही उपाय भी है आपके लिए, और यही आपको करना है। इसके अलावा आप कुछ भी करो, यज्ञ हवन करो, बिल्कुल यज्ञ हवन में कुछ प्रॉफिट होता है, मैं मना नहीं करता। प्रार्थना हमेशा कुछ ना कुछ फल देती है, लेकिन रत्न जो अंगूठियाँ पहनते हैं तमाम, इतना बड़े बड़े पत्थर पहन के, जीरो रिजल्ट है उसका, जीरो। ठीक है ना, चलते हैं आगे। हाँ, तो शनि की उंगली पे बात कर चुका था। अब एक चीज़ और देखिए, ये उंगलियां सारी की सारी उंगलियों पर गैप है। ये जो गैप जो जनरेट हो रहा है ना, सारे उंगली पर गैप होता है, और अंगूठे का पहला सिरा ऐसा ज़्यादा चौड़ा दिखने को मिलेगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, फिजूल खर्ची होता है, या फिर अपने दिखावे पे खर्च करता है, या फिर जो भी इसका कारण होगा खर्च का। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है ना खर्चीले स्वभाव के होते हैं, अपनी शान शौकत में करे, या किसी को दिखाने के लिए करे, या फिर दोस्ती यारी में करे, जो भी करे। लेकिन ऐसे लोगों के पास धन टिकता नहीं है, कितना भी कमाए वो अलग बात है, उड़ाते बहुत है ऐसे लोग पैसे। ठीक है, और तीसरी बात मैं जो बता रहा था, ये उंगलियों को जो फैलाव होकर चलना, ऐसे लोग जनरली कमीशन खोरी का काम, ठीक है, जो दलाली वाली जो स्थितियाँ बनती है ना, ऐसे समय में यही स्थिति भी देखी जाती है। तो या तो कोई कमीशन खोरी या दलाली वाला कुछ ना कुछ काम से भी संलग्न ऐसा व्यक्ति हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अंगूठे पे बात करें तो अंगूठा हड्डी निकल रही, पहली बात तो जब हड्डी यहाँ पे निकले तो 42 साल तक तो स्टॉपेज ये दे देते हैं, संघर्ष की स्थिति बना के रखेंगे 42 साल तक। दूसरी चीज़ साइटिका का दर्द, कमर दर्द, जोड़ का दर्द, हड्डी के जोड़ का दर्द, ऐसे लोगों को सताता है। तो साइटिका जैसी बीमारी से सावधान रहें, लाइट मत लेना। कभी भी जोड़ का दर्द हो रहा है या नस पे कहीं दर्द हो रहा है तो उसको सीरियस लेना, ये साइटिका के लक्षण आपके अंदर में जल्दी आएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ अंगूठा बहिर्मुखी है, ये अच्छी स्थिति है। हल्का कर्व लेके चल रहा है, ये भी अच्छी स्थिति है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की बात को भी सुनता है, समझता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है अगर उसको सही लगता है, तो ये स्थिति अच्छी है। पहला फैलेंज बड़ा है, लंबा है,
तो ये ऐसा व्यक्ति जो है इच्छा शक्ति प्रबल होती है, यानी कि एम्बिशियस होता है। दूसरी बात करें तो देखो अंगूठे का जो निचला जो हिस्सा है, यहाँ पे जो बंधन होना चाहिए, जो पोर बनना चाहिए, वो पोर खंडित है। ये पोर का खंडित होना भी, टूटना भी अच्छी बात नहीं मानी जाती हस्तरेखा में। इसके अपने मायने हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिसका ये खंडित आपको देखने को मिलेगा, ऐसे लोगों का या तो गृहस्थ में, यानी कि फिजिकल कंपेटिबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, पति पत्नी के बीच में, उसमें प्रॉब्लम आता है। और दूसरी स्थिति भी जनरेट होती है ऐसे लोगों को, क्योंकि कंपेटिबिलिटी से ही रिलेटेड है संतान, है ना। तो या तो उसमें प्रॉब्लम होगा, या फिर उसमें नहीं है तो संतान से संबंधित कुछ समस्याएं ऐसे लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये इश्यूज थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को। बाकी बात करते हैं आपके पर्वतों पे। तो देखिए अब पर्वत पे मैं बात करूँगा, लेकिन रेखाओं पे बात करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड पे जाऊँगा, क्योंकि रेखाएं बिल्कुल ब्लर हैं, ठीक है ना। पर्वत बुध का अच्छा है। बुध का पर्वत जब अच्छा हो तो आदमी जो है अपने से कम उम्र का देखने में लगता है, मजाकिया स्वभाव का होता है, बिजनेस सेंस होता है इसके अंदर में, एक चुलबुलापन स्वभाव में हमेशा बना के रखता है। ये अच्छी स्थिति है, ठीक है ना। एक स्किन ऐसे लोगों का चार्मिंग होता है, कहने का मतलब। सूर्य पे बात करें तो सूर्य पे एक तो क्लियर दिखाई दे रही है, एक 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 ये फिर ये साइन बन रही है, ये आपकी यस साइन कंप्लीट बन रही है इस पर। तो सरकारी नौकरी के भरपूर योग हैं, जो मैं लेफ्ट हैंड से देख पा रहा हूँ और राइट हैंड पे भी देख पा रहा हूँ, दोनों जगहों में ऐसी स्थिति है। तो ये कन्फर्मेशन कर रहा है कि ये व्यक्ति सरकारी तंत्र में जुड़ के काम कर रहा है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, अगर एम्प्लॉय है तो सरकारी एम्प्लॉय होगा, ऐसी स्थिति है, ठीक है ना। कोई ना कोई तरीके से सरकारी तंत्र से लाभ को ये बताता है। उसके बाद देखो ये विद्या रेखा भी है। विद्या रेखा जब होगी तो ऐसा आदमी जो है बेसिक नॉलेज, जिस भी फील्ड में काम करता है ना, उस फील्ड का बेसिक नॉलेज ऐसे लोगों को अच्छे तरीके से होता है। लोग इनके ज्ञान की तारीफ करते हैं, पूछ पूछ कर काम करते हैं। शनि पे बात करें तो ये एक भाग्य रेखा आपकी अंतिम हिस्से पे भाग्य रेखा सुप्रीम कंडीशन में है। तो बुढ़ापा आपका धन के दृष्टिकोण से, ठीक है, धन के दृष्टिकोण से बुढ़ापा आपका ठीक ठाक जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा स्वास्थ्य पे ज़रूर ध्यान रखें। नस का दर्द, जोड़ों का दर्द का ये जो प्रॉब्लम, जो साइटिका वाली बात कही है मैंने, वो आपको परेशान कर सकती है, ठीक है। बाकी हाँ, धन के दृष्टिकोण से ओके स्थिति है। अब देखो यहाँ पर भी ये जो फोल्डिंग आना, ये उल्टा योग जो बोला जाता है, ये लड़कियों पे बने ऐसा नहीं है, इस योग का नाम ही उल्टा है। उल्टा योग मतलब आपके वैवाहिक जीवन में तकलीफ, तो यहाँ पर भी एक बन रहा है। और ऊपर से ये जो फैलेंज है ये ऊपर चढ़ता हुआ दिख रहा है, ये अपने आप में इस धनुषाकार स्ट्रक्चर को बिगाड़ रही है, ये भी एक दोष जनरेट करती है। तो ये बार बार बृहस्पति पीड़ित आपका दिखाई दे रहा है, घूम फिर के आ रहे हो तो बृहस्पति पर ही आ रहे हो। तो बस यही एक प्रॉब्लम आपको सता सकती है, जिसको आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का डेली जाप करें, विष्णु की सेवा करें, ठीक है। या फिर आप जो भी गुरुदेव मानते हैं, या फिर अगर रखे हैं तो, और नहीं रखे हैं तो सबसे बड़े जो गुरु हैं शिव जी, उनकी भी आराधना कर सकते हैं आप, ठीक है ना। बाकी देखिए मंगल पे बात करते हैं। बाहरी मंगल बहुत अच्छा है, मानसिक रूप से आदमी बहुत बली है। कितनी भी परिस्थिति विकट आ जाए, ऐसा व्यक्ति लड़ता है और उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, और अपने प्रयासों से, अपनी बुद्धिमत्ता से, बुद्धिमत्ता भी ठीक ठाक है, बुद्धिमत्ता से वो परिस्थिति से लड़के बाहर आ जाता है। ये अच्छी स्थिति है। अब देखिए एक प्रॉपर एक और योग बन रहा है आपके हाथ में, जैसे आप बिल्कुल आपने ब्लाइंड कर दिया है, इसलिए ये जो मैंने कहा दलाली वाली बात और ये मंगल दोनों अच्छे हैं। तो हो सकता है आप ठेका का काम करते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते होंगे, सरकारी तंत्र पे भी यहाँ पे सम्मिलित कर रहा हूँ। मंगल अच्छी स्थिति में है, शनि भी ठीक ठाक स्थिति में, शनि मंगल कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। ये गवर्नमेंट साइट का कंस्ट्रक्शन और ये ठेकेदारी। तो हो सकता है आप ठेकेदार होंगे, जो गवर्नमेंट से ठेका होकर लेके काम करते होंगे, ऐसा कोई प्रोफेशन आपका हो सकता है। ये भी एक कंडीशन जनरेट हो रही है। खैर जो भी है छोड़िए, अंदरूनी मंगल पे बात करते हैं। तो अंदरूनी मंगल है तो बहुत अच्छा, एथलेटिक पर्सनालिटी है,
इम्यूनिटी पावर अच्छी है आपके शरीर में, ठीक है। और जब मंगल इतना विस्तृत होकर यहाँ पे एरिया लेके चलता है तो ये बताता है कि ऐसे लोग अपने, ये जो जीवन रेखा लंबी दूरी लेके चलती है, तो ऐसे लोग अपने वर्क प्रोफाइल, अपने वर्क को अपने पर्सनल लाइफ से बहुत अच्छे से अलग कर पाते हैं। यानी कि काम के टाइम काम, घर के टाइम घर, ये जो बात है ना, ऐसे लोग बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। ये भी स्थिति ठीक है। लेकिन क्या है, बारीक रेखाएं बहुत सारी निकल निकल के काट रही हैं जीवन रेखा को, ठीक है। तो ये बनता है मांगलिक दोष। तो आपका विवाह लेट में होगा। अगर लेट में नहीं हुआ, जल्दी किया, तो विवाह से संबंधित परेशानी, यहाँ पे भी मांगलिक दोष का जनरेट हो रहा है। जो भी बृहस्पति पे जो बात आ रही थी, यहाँ पर भी घूम फिर के आ रही है। उसके अलावा अगर बात करें शुक्र पे, तो शुक्र पे आपका एरिया अच्छा है। शुक्र अच्छा एरिया लेके चल रहा है। लाइफ में लग्जरी से सारी चीज़ें मिलेंगी। हाँ, एक चीज़ बात आती है यहाँ पे, नहीं ठीक है, ओके है। शुक्र जब एरिया इतना अच्छा लेके चले तो ऐसा आदमी ब्रांडिंग के पीछे भागता है, ऐशो आराम, लग्जरीज, है ना, वाहन, मतलब अच्छी चीज़ों में खर्च करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करता है, हमेशा अलग हट के दिखने की कोशिश करता है। ये सारी चीज़ें होती हैं ऐसे लोगों को। कपड़ा भी पहनेंगे तो ब्रांड का पहनेंगे, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में हो सकता है जो खर्चीला स्वभाव है ये शुक्र के कारण से होता होगा। खैर ठीक है। बाकी चंद्रमा पे बात करते हैं। चंद्रमा बहुत शानदार है, कर्व लेके चल रहा है। तो मानसिक रूप से आपका मन बड़ा ही स्थिर, बड़ा ही मजबूत मन के इंसान हैं आप, ठीक है। बाहरी व्यक्तियों का सहयोग जीवन में आपको भरपूर मिलेगा। आपके अपने व्यक्तियों का सहयोग आपको जीवन में मिले ना मिले, आपको अपनों का तो सहयोग नहीं मिलेगा आपको आपके बाहरी व्यक्ति हैं, दोस्त यार हैं, इनका सपोर्ट जीवन में बहुत मिलेगा और बार बार मिलेगा। कोई ना कोई मसीहा आपके जीवन में आते रहेगा और आपको समस्याओं से निकालते रहेगा। हाँ, घर वाले से आपको वो सहयोग की प्राप्ति नहीं होगी जिसकी वो काबिलियत रखते हैं। कहने का मतलब, घर वाले आप चाहें तो सपोर्ट अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप अच्छे कुल खानदान में जन्म लिए हो, एक समृद्ध परिवार में आपको जन्म है, जैसे दिख पा रहा है यहाँ से। लेकिन जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकलने के कारण से जो है ये स्थितियाँ गड़बड़ कर रही हैं। उसके बावजूद भी आपको परिवार से वो हेल्प नहीं मिलेगा, या नहीं मिला, ऐसा भी बोल सकते हो, जो हो सकता था। लेकिन बाहरी व्यक्तियों के सहयोग से आपके जीवन में बार बार आपको उपलब्धियाँ मिलेंगी, रास्ते मिलेंगे, और विवाह के बाद में आपका आर्थिक रूप से प्रगति होगा। जब भी आपकी शादी होगी, आप या हो गई होगी, आप देखेंगे आपका शादी के बाद से जो काम धंधा है वो अच्छा चल रहा होगा, ये स्थिति बन रही होगी, ठीक है। तो मैंने कहा धन की स्थिति ठीक है आपके हाथ में। एक देखिए, अब शादी हुई है कि नहीं हुई है ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन अगर नहीं हुई है शादी आपकी, तो एक योग यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये करीबन करीबन बन रहा है 32-33 के एज में। 32-33 की एज में आपका लव मैरिज के भरपूर चांसेस है। अगर आपने मैरिज नहीं किया है तो आपके लव मैरिज के चांसेस भरपूर हैं 32-33 में, ठीक है। एक स्थिति यहाँ बनी हुई है। और अगर आपने शादी कर लिया है तो इस एज में दिल और दिमाग का कनेक्शन एक साथ बैठ रहा है। इसका मतलब ऐसी कोई इमोशनल परिस्थिति पे फैसला मत लेना, दिल से फैसला मत ले लेना। जहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत वहाँ दिल लगा लोगे, यहाँ दिल लगाने की ज़रूरत वहाँ दिमाग लगा लोगे, ये दो गड़बड़ स्थिति बनती है यहाँ पे। तो आदमी धोखे का शिकार होता है, या फिर कोई ना कोई अफेयर के चक्कर में फंस जाता है, जिसके कारण से नुकसान होता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। अगर शादी हो चुकी है तो, नहीं हुई है तो हो सकता है लव मैरिज के आपके चांसेस बनेंगे। अब देखते हैं, देखिए हृदय रेखा पे तो ऑलरेडी मैं चर्चा कर ही लिया था। शनि के नीचे है, ये धन के लिए अच्छा है, राजयोग प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति गरीब नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के पास धन संचय की प्रबल कामना होती है, इसलिए वो धन संचय कर भी लेता है। हाँ, स्वार्थ का गुण आता है, अपना धन किसी दूसरे को देना इनको पसंद नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर बात करें मस्तिष्क रेखा की, तो मस्तिष्क रेखा की लंबाई ठीक है, सूर्य के नीचे तक पहुंच रहा है, उसके आगे भी जा रहा है, तो ये अच्छी स्थिति है मस्तिष्क रेखा में। हाँ, मस्तिष्क रेखा बेशक
बहुत लंबी समय तक उलझी हुई चली, उसके बाद में जाके फ्री हुई है। तो ये आपका मान के चलो 36 साल के बाद में आपको एक मानसिक रूप से आप अपने आप को स्टेबल महसूस करना चालू कर देंगे 36 के बाद में, ठीक है। और बंधन तो आपको 42 तक का लगा है, अंगूठे की हड्डी 42 तक आपको पकड़ी हुई है, लेकिन फिर भी 36 के बाद में आपका भाग्योदय कंप्लीट रूप से दिखता है। स्टेबिलिटी मिलेगी 36 के बाद में, ठीक है। आप जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको लग जाएगा कि हाँ अब मैंने अपना पैर जमा लिया, ये स्थिति आपको 36 पे महसूस होगी। बाकी जैसे मैंने कहा दूसरे फ़ोटो में लेके चलता हूँ, वो ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये रेखा आई और ये जो स्थिति है 42 तक, अब ये पकड़ लेते हैं हम इसको 38, 38 ये हो गया 34 और ये हो गया 30, 28। ये 28-29 का जो एज रहा होगा, उस एज में इनके जीवन में किसी न किसी का कोई ना कोई व्यक्ति का सपोर्ट मिला, मसीहा बन के कोई आया और इनको एक प्लेटफॉर्म दिया, इनको हेल्प मिला, इनके करियर में प्रोग्रेस मिला, ये मान के चलते हैं। या फिर इस एज में अगर शादी हुई तो ऐसा मान के चलना कि उस स्त्री के आने के बाद से इनके जीवन में अच्छी स्थिति आई। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या बात आती है, ये तो हुआ ठीक है। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक का जो भाग्य रेखा है हल्का सा फैल के चल रहा है, हल्का चौड़ा हो रहा है। यहाँ पे ये जो चौड़ा होता है ना, तो ये बताता है ऐसे समय में अगर ये विवाह हुआ इस एज में तो विवाह के बाद में वैवाहिक जीवन में खटपट को बताएगा। और अगर ये विवाह नहीं हुआ, किसी का सपोर्ट मिला आपको इस एज में, तो उसके बाद में बताता है जहाँ पर भी आपने गए होंगे उस सपोर्ट मिलने के बाद, जो भी आपने काम पकड़ा होगा, जो भी एक जैसा भी आपने किया होगा रोज़गार के लिए, उस रोज़गार में आपका इनकमिंग और आउटगोइंग बराबर हो गया होगा। यानी कि जितना पैसे कमा रहे हो वो सब निकल जा रहा है, ऐसी स्थिति बना के रख देता है ऐसे समय में। या फिर कोई लोन का प्रेशर, कोई ईएमआई का प्रेशर, ये सारी चीज़ें ऐसे समय में सताती हैं। 42 तक ये स्थिति है। अब देखो 42 के बाद क्या स्थिति बन रही है। एक भाग्य रेखा यहाँ पे 42 के बाद आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक भाग्य रेखा, दूसरी एक सहायक भाग्य रेखा भी इधर से बन रही है। आप गौर से देखिए, यहाँ पे 2 भाग्य रेखा है, यानी कि 42 से लेकर 52 का पीरियड अच्छा रहेगा। कोई ना कोई एक और सोर्स आप जनरेट कर लेंगे जहाँ से आपको आमदनियाँ आएंगी, तो मिला जुला के ठीक ठाक स्थिति है। और फिर 52 से लास्ट की स्थिति, बुढ़ापे की स्थिति, धन की स्थिति अच्छी है। यहाँ पे आप धन एकत्रित कर लेंगे काफ़ी, लेकिन जो भी आप बुढ़ापे में या अपनी ज़िंदगी में आप कमाए हैं उस धन को आपको बहुत संभाल के रखने की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ से जाने के बाद ये गड्ढे पे जाके चली गई, ठीक है ना। तो ऐसे समय में व्यक्ति को, अगर आप नशाखोरी करते हैं या कोई भी प्रकार का नशा करते हैं तो उस नशे से दूर रहें, ठीक है। ये क्या है, बुढ़ापे में धन की तंगी को बताता है। आदमी अपना कमाया हुआ धन जाता हुआ देखता है, ये अच्छा योग नहीं है। गड्ढे पे गिर जाना भाग्य रेखा का जाके अचानक से, ठीक है। तो बहुत सिस्टमेटिक प्लान करके आप अपने धन को रखें, ताकि आपको जो बुढ़ापा आपका, उसमें धन की आपको कमी महसूस ना हो। वैसे आपको बुढ़ापा कमी नहीं होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको संचित जो धन होगा ना वो आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। सोचेंगे कि मैं ये चीज़ अपने बच्चों के लिए ये बचा लूँ, ये कर लूँ, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो बेटर है कि उसको एक प्लानिंग के तहत आप रखें तो संचय कर पाएंगे। नहीं तो ये आपको ना कोई तकलीफ़, कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कुछ ऐसी कुछ ना लत, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके कारण से आपको ये नुकसान करा देगा। तो ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है। बाकी और क्या बताएं आपके बारे में जो आपको ध्यान रखना चाहिए, तो मोटा मोटी जो यही पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 2-3 चीज़ें मैं ख़ास तौर पर रिपीट करता हूँ। एक, देखिए अगर आप कोई भी प्रकार से जैसे ठेकेदारी का काम कर रहे हैं या कोई दलाली वाली कोई भी काम कर रहे हैं आप, ठीक है, तो उस काम में बहुत ज़्यादा
ट्रांसपेरेंसी रखना, किसी को ठग के पैसा लेने की कोशिश मत करना, इसलिए क्योंकि आपकी जो उंगलियों का जो बिहेवियर है वो आपके शनि के अपोजिट है। शनि आपका बहुत अच्छा है, तो जिसका शनि अच्छा हो और उसकी बाकी चीज़ें नेगेटिव पार्ट में हो ना, तो शनि उसको फिर पता नहीं क्या कर्म फल दाता है ना। तो आप अगर गलत करेंगे तो 100% आपका रिफ्लेक्शन, आपके कर्म का रिफ्लेक्शन आपको तुरंत मिलेगा। क्यों? शनि तुरंत देगा। आपका शनि वैसा नहीं है ना जो छुपा ले, आपका शनि एकदम सादगी में है, वो छुपाएगा नहीं, वो एकदम बिल्कुल बराबर आपको लौटाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा चीज़, वाणी पे बहुत ज़्यादा आपको संयम रखना है। बोलने से पहले सोचना है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप हो सकता है नॉर्मल तरीके से आप बोलें, लेकिन आपकी बोली बहुत कड़क निकल सकती है जो अगले को हर्ट कर जाए। ख़ास करके वैवाहिक जीवन में तो बिल्कुल, प्रोफेशनली तो ओके है, मैं प्रोफेशनली आप निकाल लोगे काम। जहाँ पे पैसे से बात निकालनी है ना, वहाँ पे आपकी बुद्धि की उंगली लंबी है, तो आप वहाँ तो अच्छा सा बात करके निकालोगे। यानी कि स्वार्थ जो पूर्ति है ना आपके अंदर में भरपूर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वार्थ से परिपूर्ण व्यक्ति हैं, आप निकाल लोगे काम। लेकिन दाम्पत्य जीवन में जहाँ पे बात आएगी, वहाँ पे आपको नरमी बरतनी है, ठीक है। आपको बार बार यही घूम फिर के आपके हाथ में यही पॉइंट बार बार आ रहा है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। बाकी बाकी ओवरऑल ठीक है, कहीं पे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। और आपका जो गोल्डन पीरियड रहेगा, मेरा बात नोट कर लेना, आपका गोल्डन पीरियड रहेगा 52 से लेकर 60 पकड़ लो आप, 59-60 तक बहुत आपका सुपर पीरियड रहेगा। ये जो पीरियड आप जियोगे ना, ये दोबारा आप नहीं जी पाओगे, ये बेस्ट पीरियड रहेगा आपकी लाइफ का। कारण ये है, अब ई7 पे तो नहीं, आपको फिर से राइट हैंड पे जाना पड़ेगा मेरे को। ये देखो आपकी जो भाग्य रेखा और जीवन रेखा बिल्कुल एक हो गई है इस एज में, एक साथ चल रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है ना, ये भाग्य रेखा है और यही आपकी जीवन रेखा भी है। तो ये जो यहाँ से ये पीरियड है, बेस्ट पीरियड होगा, भरपूर साथ मिलेगा आपको भाग्य का। वो पीरियड में भाग्य का साथ मतलब धन का साथ, सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी गुजरेंगी इस पीरियड में, हर आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी इस पीरियड में। तो ये अच्छी स्थिति है। लेकिन उसके बाद में ये जो धन आप यहाँ पे कमा रहे हैं, इस धन को बहुत ध्यान रखना कि ये जो भी धन आप कमाएंगे ये नैतिक तरीके से आए तो ही रुकेगा, नहीं तो जो मैंने कहा आपको, जो दे रहा है वो ले भी रहा है। ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छी भाग्य रेखा मजबूत है, ठीक है, फिर यही जाके अंदर गिर गई गड्ढे पे। तो ये यहाँ पे जो मिल रहा है ना, इसमें नैतिकता बहुत रखना, कोशिश करना ये धन किसी भी तरीके से गलत तरीके से ना आए, नहीं तो ये नहीं टिकेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी अच्छी स्थिति है। तो ये था आपका हाथ का एनालिसिस, आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर देना। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।